Hello my dear students and welcome to the new lesson. So from this lesson we are going to do the programs on two-dimensional array. So first program for this is program to input values in two-dimensional array and print it. है ना, जो पहला प्रोग्राम है उसमें करना क्या है आपको कि जो टू डायमेंशनल एरे है उसमें वैल्यूज इनपुट करनी है और उसको प्रिंट करना है. सो वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट द वन डायमेंशनल एरे. सो अगर आपको याद है तो हमने वन डायमेंशनल एरे में वैल्यूज इनपुट की थी और प्रिंट की थी. सो एट दैट टाइम वी हैव यूज्ड अ सिंगल लूप. यानी एरे में सभी एलिमेंट्स या फिर सभी वैल्यूज एक्सेस करने के लिए हमको क्या लगता है, लूप लगता है, क्योंकि इंडेक्स जो है कहाँ से शुरू होता है आपका, 0 से वन डायमेंशनल में शुरू होता है. तो 0 1 2 3 4 और सिक्वेंशियली होता है. सो इसलिए वहाँ पे सभी एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हमने क्या यूज किया था, सिंगल लूप. बट इन टू डायमेंशनल एरे वी आर हैविंग द टू इंडाइसेस, यानी दो डायमेंशन है हमारे पास टू डायमेंशनल एरे में. सो फर्स्ट इज द रो एंड सेकेंड इज द कॉलम. So consider that this is the array A having 5 rows and 4 columns. Okay, so 5 rows और 4 columns वाला ये array है. Suppose this is the integer array A having 5 rows and 4 columns. So ऐसा अगर आप वेरिएबल या फिर ऐसा अगर एरे डिक्लेयर करते हो तो मेमोरी में ऐसा एरे आपका क्लियर यानी क्रिएट हो जाएगा. अब इसमें मुझे करना क्या है, वैल्यूज इनपुट करनी है और वैल्यूज को प्रिंट करना है सिंपली, बाकी कुछ भी नहीं है. ओके, सो यहाँ पे हमको दो इंडेक्स लगने वाले हैं. सो दैट इज फर्स्ट इज फॉर रो एंड सेकेंड इज फॉर कॉलम. हमने वैसे देख लिया है कि दो इंडेक्स की जरूरत होती है. फर्स्ट विल बी द रो नंबर एंड सेकेंड विल बी द कॉलम नंबर. सो फॉर एक्सेसिंग दैट रो नंबर एंड कॉलम नंबर वी विल बी रिक्वायरिंग टू लूप्स. That means we will be requiring a nested loop for accessing all elements in the array. टू डायमेंशनल एरे में सभी एलिमेंट एक्सेस करने के लिए मुझे कितने लूप लगते हैं, 2. सो जिसमें से पहला लूप है रो के लिए और सेकेंड लूप है कॉलम के लिए. ओके, सो लेट अस सी हाउ दिस लूप विल वर्क. काम कैसे करता है. सो फर्स्ट टाइम देखो आर की वैल्यू 0. ओके, आर की वैल्यू 0 है, अंदर आएगा, लूप के अंदर आएगा. c इज इक्वल टू 0, c की भी वैल्यू कितनी होंगी, 0. ओके, सो c लेस देन 4 है. ओके, नीचे आएगा. सो scanf, विद दिस scanf वैल्यू विल बी इनपुटेड. कोई एक इंटीजर वैल्यू इनपुट होंगी. सपोज मैंने वैल्यू इनपुट कर दी है 10. ओके, सो दैट 10 वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन a ऑफ आर सी. अब r की भी वैल्यू 0 है, c की भी वैल्यू 0 है. सो दैट मीन्स वैल्यू विल बी इनपुटेड इन a ऑफ 0 0. यानी वैल्यू कहाँ स्टोर होंगी आपके, a ऑफ 0 0 में. ओके, सो आफ्टर इनपुटिंग द वैल्यू ऑफ a ऑफ 0 0, नेक्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ c विल बी 1. है ना, c की वैल्यू कितनी होंगी, 1. सो नाउ इनपुट द वैल्यू ऑफ a ऑफ 0 1. सो 0 1 की वैल्यू इनपुट होंगी यहाँ, यानी यहाँ पे वैल्यू इनपुट होगी. सपोज एंड इनपुट द वैल्यू एज 8. नेक्स्ट टाइम फिर से ऊपर जाएगा. अब c की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी. सो scanf a ऑफ 0 2. सो 0 2 की वैल्यू इनपुट होंगी. सपोज मैंने इनपुट कर दिया 6. नेक्स्ट टाइम c की वैल्यू 3. सो दैट टाइम scanf a ऑफ 0 3. सो r की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 3 है. 0 3 विल बी इनपुटेड. सो सपोज मैंने वैल्यू इनपुट कर दी 5. ओके, नेक्स्ट टाइम ऊपर जाएगा. c की वैल्यू हो जाएंगी 4, बट 4 लेस देन 4, नो, कंडीशन विल बी फॉल्स. दैट मीन्स दिस लूप इज कंप्लीटेड. अगर आपने ठीक से ध्यान दिया है तो ये लूप क्या कर रहा है, 0th रो पूरा इनपुट कर दिया इसने. सो फर्स्ट टाइम इट विल बी 0 0, देन 0 1, देन 0 2 एंड 0 3. c पूरा कंप्लीट होने के बाद में कंट्रोल बाहर आएगा, फिर से ऊपर. नाउ r बिकम्स 1. ओके, सो r1 हो गया. नीचे जाएगा लूप, अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम 0. सो c फिर से 0 होगा. सो नाउ व्हाट, scanf a ऑफ 1 0. सो 1 0 की वैल्यू इनपुट होंगी. सपोज मैंने कुछ तो भी वैल्यू इनपुट कर दी. नेक्स्ट टाइम फिर से ऊपर जाएगा, c की वैल्यू 1, यानी 1 1 विल बी इनपुटेड. यहाँ पे वैल्यू इनपुट होंगी. नेक्स्ट टाइम c की वैल्यू कितनी है, 2.
यानी अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आर सेम ही है और सी चेंज होते जा रहा है, क्योंकि आर सेम ही है, रो नंबर सेम ही है, क्या चेंज हो रहा है आपका, कॉलम नंबर चेंज हो रहा है. सो नाउ 1 2, a of 1 2 विल बी इनपुटेड, दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बी इनपुटेड. ओके, नेक्स्ट टाइम c की वैल्यू 3. सो नाउ व्हाट, scanf a of 1 3. सो 1 3 मीन्स यहाँ पे वैल्यू इनपुट होंगे. ओके, सो ये हो गया पूरा कंप्लीट, 1 के लिए पूरा कंप्लीट हो गया. 1 जब i की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू जब 1 है, तो 1 रो नंबर जो है पूरा इनपुट हो गया विद दिस लूप. ओके, सो ये हो गया, कंप्लीट हो गया. फिर से ऊपर, नाउ r की वैल्यू होंगी 2. ओके, सो r की वैल्यू 2 हो गई. फिर से अंदर आएगा, अगेन c विल स्टार्ट फ्रॉम 0. सो अब क्या होगा, 2 0 विल बी इनपुटेड. नेक्स्ट टाइम 2 1 will be inputted. next time 2 2, then 2 3. यानी जब r की वैल्यू 2 है तो 2 रो यानी जिसका इंडेक्स 2 है वो पूरा रो इनपुट हो गया. फिर से ऊपर जाएगा, r की वैल्यू नाउ बिकम्स 3. अब 3 के लिए फिर से ये आएगा 3 0, नेक्स्ट टाइम 3 1 3 2 3 3 विल बी इनपुटेड. सभी वैल्यूज इनपुट होंगे. फिर से ऊपर आर की वैल्यू कितनी हो गई, अभी 4 हो गई. फिर से नीचे आएगा, अगेन सी वैरीज फ्रॉम 0 to 3. यानी क्या इनपुट होगा, 4 0, नेक्स्ट टाइम 4 1 4 2 एंड 4 3. ओके, ये कंप्लीट हो गया. फिर से ऊपर जाएगा, अब आर की वैल्यू होंगी 5, बट 5 लेस देन 5, कंडीशन इज फॉल्स. सो कंडीशन फॉल्स यानी कहाँ आ जाएगा, आपके लूप के बाहर आ जाएगा. यानी अगर आपको 2 डायमेंशनल एरे के लिए प्रोग्राम करना है तो आपको 2 डायमेंशनल एरे के सभी एलिमेंट एक्सेस करने होंगे. एंड दिस इज द वे हाउ अ 2 डायमेंशनल वैल्यूज आर एक्सेस्ड. यानी हर एक 2 डायमेंशनल एरे के प्रोग्राम में आपको ये 2 लूप लगने ही वाले हैं. सो ऑफकोर्स आर सी की जगह पे आई जे ले लो. मैक्सिमम टाइम सभी लोग ये वाला लूप यूज करते हैं, आई और जे का. वेरिएबल आप कुछ भी यूज करो, इट डजेंट मैटर. सो वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हो. एंड ऑल्सो हियर, so there is a single statement in this for, so this is not compulsory to write the opening and closing. जरूरी नहीं है. और यहाँ पे भी अगर आप देखते हो, ये भी फॉर में अगर आप देखते हो तो इसमें भी एक ही स्टेटमेंट है ना. फॉर सेमी कॉलन नहीं है तो ये स्टेटमेंट कंटिन्यूड है. सो ये इसमें एक ही स्टेटमेंट है तो ये भी देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस देना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल स्टेटमेंट है फॉर लूप में. तो ये तो आपकी चॉइस है, आप ओपनिंग ब्रेस दो या मत दो. ओके, सो लेकिन कब, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो, और अदरवाइज इट इज कंपल्सरी टू राइट द ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस. सो दिस इज हाउ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरेज विल बी इनपुटेड. ओके, सो अब मुझे करना क्या है, उनको जो वैल्यूज मैंने इनपुट की है, सो उन सभी को मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है. तो ये तो लूप हो गया सिर्फ इनपुट करने के लिए. ओके, सिर्फ इनपुट होगा इससे. अब मुझे क्या करनी है, जो वैल्यूज मैंने इनपुट की है उनको प्रिंट भी करना है, और यू हैव टू प्रिंट इट इन मैट्रिक्स फॉर्मेट. मैट्रिक्स फॉर्मेट यानी अगर आप सिंपली प्रिंट एफ लिखते हो तो एक ही लाइन में सभी वैल्यूज प्रिंट होगी. मुझे एक लाइन में नहीं चाहिए, मुझे प्रिंट करते वक्त भी फर्स्ट रो देन सेकेंड रो देन थर्ड ऐसे ही प्रिंट करना है. सो सी हाउ द वैल्यूज इन 2 डायमेंशनल एरे विल बी प्रिंटेड. सो ऑफकोर्स फिर से क्या करना होगा, प्रिंट एफ ए ऑफ 0 0, प्रिंट एफ ए ऑफ 0 1, प्रिंट एफ ए ऑफ 0 2, प्रिंट एफ ए ऑफ 0 3. नेक्स्ट टाइम प्रिंट ऑफ ए ऑफ 1 0, ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 1 2, ए ऑफ 1 3. सो अगर आपने ध्यान दिया है तो वो सेम लूप मुझे यहाँ पे भी लगने वाले हैं प्रिंट करने के लिए भी. ओके, पहले ए ऑफ 0 0 प्रिंट होना चाहिए, बाद में 0 1. सो यही वो लूप था जिसमें से क्या हो रहे हैं, सभी वैल्यूज क्या हो रही है, एक्सेस हो रही है. सो सी हियर वही लूप लगने वाला है. सो सिंपली इंस्टेड स्कैन एफ यू हैव टू राइट द प्रिंट एफ हियर. ओके, और स्पेस बीच में देने के लिए हम यहाँ पे \t दे देंगे. सो विद द \t वैल्यूज विल बी प्रिंटेड एंड अ टैब विल बी गिवन. अगर आप \t नहीं देते हो तो सभी वैल्यूज आपके साथ में यानी ज्वाइन होके आपको दिखेंगे.
ओके, सो ये वैल्यूज प्रिंट होंगी। सो देखो, आर की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, सो प्रिंट एफ ए ऑफ 0 0, ए ऑफ 0 0 यानी क्या प्रिंट होगा 10। नेक्स्ट टाइम सी विल बी 1, ये 0 है ये 1 है, सो प्रिंट एफ ए ऑफ 0 1, सो ए ऑफ 0 1 दैट इज 8 विल बी प्रिंटेड। नेक्स्ट टाइम सी की वैल्यू 2, print, so a value of a of 0 2 will be displayed, so a of 0 2 that is 6 will be displayed. Next time value of c becomes 3, so printf a of 0 3, so a of 0 3 is 5. So hence after printing 5, that means after printing a single row, है ना, ये पूरी रो प्रिंट करने के बाद यानी पूरा C कंप्लीट होने के बाद अब मुझे कहाँ प्रिंट करना है, नेक्स्ट लाइन में। सो दैट्स वाई आई विल बी यूजिंग द printf \n। अगर आप \n नहीं लिखते हो तो यानी पूरा जो आउटपुट है, सभी जो एलिमेंट्स हैं आपके एक ही लाइन में प्रिंट होंगे। सो देयरफॉर आफ्टर कंप्लीटिंग अ रो, है ना, ये पूरा रो, एक्चुअली रो ये है लेकिन कॉलम पूरे कंप्लीट होने के बाद में, यानी पूरा रो कंप्लीट होने के बाद में कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, नीचे। सो फिर से ऊपर, नाउ आई बिकम्स आर बिकम्स 1, so now again c starts from 0, so a of 1 0 will be printed, so a of 1 0 that is 12 will be printed. Next time c becomes 1, so a of 1 1 1 1 will be printed, that means 5 will be displayed. Next time a of 1 2, so a of 1 2 is 3 will be displayed. Next time c becomes 3, so a of 1 3, so that means 1 will be displayed. So with this लूप इज कंप्लीटेड, ये सी वाला कंप्लीट हो गया, प्रिंट एफ \n नीचे आ जाएगा। सो नीचे आ जाएगा, ये लूप फिर से ऊपर गया, आर की वैल्यू नाउ बिकम्स 2, सो फिर से सी कहाँ से शुरू होगा, 0 से। सो नाउ ए ऑफ 2 0, नेक्स्ट टाइम ए ऑफ 2 1, ए ऑफ 2 2, ए ऑफ 2 3 will be displayed again on next line. Now r becomes 3, so 3 0 3 1 3 2 3 3 will be displayed. So again next time r becomes 4, so 4 0 4 1 4 2 4 3 will be displayed. So in this way you can print the array in matrix format or in row format. Number of rows and number of columns में print करना है तो हमको ये लूप लगेगा। अब यहाँ पे भी ये ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस में एक ही स्टेटमेंट है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस नहीं भी लिखा तो भी आउटपुट आपका कैसे होगा, इसी फॉर्मेट में होगा। तो यानी एक सी पूरा कंप्लीट होने के बाद में, यानी पूरा रो कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट लाइन में आपका आउटपुट होगा। सो दिस इज हाउ अ 2 डायमेंशनल एरे इज प्रिंटेड इन रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट. So let us do the program for it now. So let us write the program to input values in 2-dimensional array and print it. So we have seen about the logic of the program. So now we will writing the program on the C compiler. So firstly you have to declare the array. So suppose I declare the array A with 5 rows and 4 columns. After that a variable for row and variable for C. So before printing the array I will print a message. So please enter the values in 5/4 array. ओके, यानी सामने वाले पर्सन को समझ जाएगा कि उसको क्या एंटर करना है 5/4 array. That means 20 values he have to enter. So after that you have to input the array. So for that you will be requiring a loop. So we have just seen that. So this is about inputting the 5/4 array. So now you have to print it. So same loop we will be requiring for printing. So I am copying it. So just simply instead of printf you have to write the instead of scanf you have to write the printf, and for space here I will be giving a tab. After a row is completed I will be printing on the next line. So before printing we will give a user friendly some good message. कोई एक अच्छा सा मैसेज दे देंगे 2-dimensional array.
So okay, so now run the program. So see here, please enter the values in 5/4 array. So हम यहाँ पे इनपुट आप डायरेक्टली 20 वैल्यूज भी दे सकते हो, या फिर अच्छा सा अगर आपको इनपुट या फिर आउटपुट देना है, इनपुट भी अच्छा ही देना चाहिए ऑफ कोर्स. सो 5 रो दे दो और 4 कॉलम, यानी हम इनपुट भी कैसे करेंगे, रो वाइज इनपुट करेंगे. सो सपोज आई इनपुट द वैल्यूज हियर. सॉरी, हियर आई हैवंट रिमूव्ड एम्परसैंड, है ना, एम्परसैंड मैंने यहाँ पे रिमूव नहीं किया है. सो लेट अस रन द प्रोग्राम अगेन. So see the output here. So whatever values I have inputted, same values will be displayed here. So firstly a of 0 0, then 0 1 0 2. So loop कैसे काम करता है, so हमने अभी देख लिया था. So according to that, with this loop, ये वाले loop से values input होंगी जो हमने ये दी है ना, 5 रोज और 4 कॉलम्स, ऐसे पूरी 20 वैल्यूज इनपुट की है हमने. और विद दिस लूप, विद दिस सेम अनादर लूप फॉर प्रिंटिंग द वैल्यू, जिसकी वजह से आपका ये जो आउटपुट है, ये आउटपुट डिस्प्ले हो गया है. यानी जो वैल्यूज मैंने इनपुट की है वो वैल्यूज एरे में जाके स्टोर हो गई, और वही एरे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया है. So this is how values will be inputted into the two-dimensional array and it will be displayed. So this is all for now. In the next lesson we will be coming up with new learnings. Thank you.